नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा और जगत जननी के कृपा यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चौथ व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी, कमला और विमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी और विमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने विमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। विमला उसके घर का सारा काम करती थी और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। विमला सीधी सादी थी, नियम धर्म से रहती थी। विमला गणेश भगवान की नित्य पूजा करती थी। वह जो भी खाना लाती वो पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती और अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। विमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े और उसने उबालकर पहले गणेश भगवान जी को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर विमला के घर का दरवाजा खटखटाया। विमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। विमला ने पूछा, माताजी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बूढ़ी माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब विमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिए। तब खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थता दिखाने लगी। तब विमला बोली, आप चिंता मत करो, आज आप यहीं पर सो जाओ, कल सुबह चले जाना। बुढ़िया माई खा पीकर वही सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। विमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाओगी? यही किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहां नहीं थी। विमला ने सोचा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। विमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए कहा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने कहा, माँ सोने का सिक्का तोलेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना तक नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तराजू के नीचे एक लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना तोलने का काम खत्म हो गया तब तराजू मौसी को लौटाने के लिए आया। कमला ने तराजू को उलट पलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला और वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि वह बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? विमला सरल स्वभाव की थी।
उसने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालच में गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और आंवले का गणेश भगवान को रोज भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का वेश बनाकर उसके घर गए। वहीं पर कमला ने बुढ़िया को बैठाकर उबला हुआ आंवला दिया और आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू बहुत आ रही है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर विमला के घर गई। उसने विमला को सारी बात बताई। विमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने को इतना सारा सामान था, फिर भी तुमने आंवले का भोग भगवान जी को खिलाया। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश जी ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया को समेट लिया। हे गणेश भगवान जी महाराज, जैसे आपने विमला पर कृपा कर दी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जगत जननी की कृपा सभी पर बरसती रहे। धन्यवाद।